दोस्तों ये इंडिया की पहली 125 सीसी बाइक है जिसमें सीट के नीचे आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप अपना फ़ोन वगैरह या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कागज़ वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं राइट टू नो। आज की इस वीडियो में हम टीवीएस राइडर, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च करी गई है टीवीएस वालों की तरफ से, इसके टॉप 10 फीचर्स हम आपको बताने वाले हैं। जो दूसरी 125 सीसी की बाइकें आती हैं दूसरी कंपनियों की, हो सकता है उनमें भी ये फीचर हो, लेकिन इसमें जो टॉप 10 फीचर हैं वो आपको जानने चाहिए। चलिए सबसे पहला फीचर यहाँ पे हम बात करते हैं, स्प्लिट सीट विथ प्रीमियम रैक्सिन। जी हाँ दोस्तों, इसमें कंपनी का दावा है कि जो सीट आपको मिलती है, सबसे पहले तो वो सीट आपको जो है स्प्लिट मिलती है, बीच से कटी हुई है। इसमें जो फोम इस्तेमाल किए गए हैं वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के इस्तेमाल किए गए हैं और कंपनी पूरी तरह से दावे के साथ कह रही है कि आप इससे लॉन्ग टूरी यानी कि लंबी यात्रा आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसके दूसरे फीचर की, फुल डिजिटल स्पीडो। जी हाँ, इसके बारे में क्या ही कहना, क्योंकि ये जब इस बाइक को लॉन्च करने से पहले जब इसके बहुत सारे ह्यूमर्स आए थे तो उसमें स्पीडोमीटर को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था कि काफ़ी रंगीन कलर का स्पीडोमीटर मिल रहा है। लेकिन देखिए इसमें जो खास फीचर्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहला है नेगेटिव LCD डिस्प्ले। इसमें जो आपको डिस्प्ले मिलती है वो पूरी तरह से नेगेटिव है और ये डे लाइट के लिए काफ़ी सुटेबल मानी जाती है, मतलब दिन में भी आप आसानी से मीटर कंसोल को देख पाएंगे। जो दूसरा फीचर है वो है क्लॉक, यानी कि इसमें घड़ी भी मिलती है आपको, तो अगर आप घड़ी पहन के नहीं चलते हैं तो आप आराम से मीटर कंसोल को देख के भी पता कर पाएंगे कि कितना टाइम हो रहा है। तीसरा है राइड मोड्स। इसमें आपको इको और पावर दोनों मोड्स मिल जाते हैं। अगर आप हाईवे राइडिंग करते हैं तो आसानी से जो है आप पावर मोड में चलिए या इको मोड में चलिए, आप पे निर्भर करता है, आपको जैसा माइलेज चाहिए आप वैसा कर सकते हैं। अगले अगर मैं फीचर की बात करूं तो वो ये है कि टॉप स्पीड रिकॉर्डर। बड़ा कमाल का फीचर मुझे ये लगा इस बाइक में। जो आप टॉप स्पीड इसमें गेन करेंगे ना, वो रिकॉर्डर उसका इसमें जो है मौजूद होगा, तो आप ये पता कर पाएंगे कि रिसेंटली यानी कि अब तक सबसे ज़्यादा टॉप स्पीड कहाँ तक, कितनी तक गई है और कितने सेकंड्स में। ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, तो ये काफ़ी मुझे सही चीज़ लगी, क्योंकि ये 125 सीसी की बाइक है और ये सारी फीचर्स कंपनियाँ इसमें ऐड करती गई हैं। ठीक है, चलिए अगला जो फीचर है मीटर कंसोल में वो है कि गियर पोजिशन एंड शिफ्ट इंडिकेटर। आप किस गियर में है ये आप आसानी से पता लगा सकते हैं मीटर कंसोल को देख के। और देखिए ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो कहूँगा कि बहुत उपयोगी जो है फीचर तो नहीं है ये, क्योंकि हमें आदत सी पड़ जाती है, इसलिए हमें ये नहीं देखना पड़ता कौन से गियर में है कौन से नहीं है। बट हाँ, अगर आप स्टार्टर कर रहे हैं इस बाइक के साथ, अगर आपका मतलब आप अभी नई बाइक चला रहे हो ना, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये चीज़। चलिए अगले फीचर की मैं बात करता हूँ तो वो है हेलमेट अटेंशन इंडिकेटर। और ये इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा टीवीएस वालों को कि आपने ये चीज़ बहुत बढ़िया की, क्योंकि कोई भी हो जब वो इग्निशन ऑन करता है बाइक में, जब चाबी लगा के ऑन करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा जो ध्यान है वो मीटर कंसोल पे ही जाता है और जैसे ही मीटर कंसोल पे जाएगा तो वहाँ हेलमेट बन के आएगा और वो ब्लिंक करेगा। ठीक है, जिससे हमें ये चीज़ पता चलेगी कि हमें अब हेलमेट पहनना चाहिए। तो ये जो है बहुत बढ़िया चीज़ मुझे लगी। अब चलिए हम यहाँ पे अगले फीचर की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एंटेलिगो यानी ISS, ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, और ये इस बाइक में दी गई है खासकर इसके माइलेज को ध्यान में रखते हुए, ताकि इस टेक्नोलॉजी की वजह से कंपनी का दावा है कि वो माइलेज इसमें काफ़ी बेहतरीन आपको दे पाएगी। काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है ये, नो डाउट। चलिए अगले फीचर की बात करते हैं, मोड स्विच। जी हाँ दोस्तों, मोड स्विच। पहले तो आपको बता दूं कि राइट हैंडल साइड पे इंजन किल स्विच नहीं मिलता, उसके जगह पे कंपनी ने मोड स्विच दे रखा है, जिससे आप इसके दोनों मोड का मजा ले सकते हैं। चाहे आप इको में चलना चाहें इको में चलिए, पावर में चलना चाहें तो आप पावर में भी चल सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप हाईवे पे हैं और अच्छी स्पीड लेना चाहते हैं तो आप पावर मोड को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी। चलिए अगले फीचर की बात करते हैं, ऑयल कूलिंग। और मैं आपको बता दूं कि 125 सीसी बाइकों में भी अब इंजन कूलिंग टेक्नोलॉजी कंपनियां दे रही हैं। ये काफ़ी सही चीज़ है और यहाँ पे टीवीएस राइडर में आपको मिलता है ऑयल कूलिंग, यानी कि आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपका इंजन हीट नहीं होगा। ऑफकोर्स आप चलाएंगे तो आपका इंजन हीट होगा आपकी बाइक का, लेकिन अगर आप उसे क्विक टाइम भी दे देंगे, थोड़ा सा 2-4-5 मिनट का टाइम अगर उसे दे देंगे ठंडा होने के लिए, तो ऑयल कूलिंग होने की वजह से इंजन दूसरी बाइकों की अपेक्षा काफ़ी सही ढंग से ठंडा होगा। ठीक है, काफ़ी जल्दी ठंडा होगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसमें ऑयल और एयर दोनों का सपोर्ट है। एयर तो खैर सभी में रहता है, जैसे हवा लगती है इंजन पे वैसे ही इंजन ठंडा होता है। तो ऑयल कूलिंग है तो आप इससे लॉन्ग टूरिंग वगैरह करेंगे, इंजन ज़्यादा हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अगले फीचर की बात करते हैं,
USB चार्जर। जी हाँ दोस्तों, अब लगभग सारे स्कूटर्स में और सारी बाइकों में ये फीचर्स कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं और ये TVS राइडर में कंटिन्यू किया गया है। अगर आप देखेंगे फ्यूल टैंक के जो है टॉप कह लीजिए या फिर स्टार्टिंग पोर्शन कह लीजिए, यहाँ पे आपको जो है USB चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। अभी इसमें लगा नहीं है क्योंकि अभी ये शोरूम में नई बाइक आई, ऐसी सीरीज़ वगैरह ऐड नहीं करी गई हैं। यहीं पे आप चार्जिंग वगैरह आराम से कर पाएंगे। फ्यूल टैंक पे आप टैंक का जो पैड आता है जिस पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, वो आप इसमें लगवा सकते हैं या फिर डायरेक्टली अपने पॉकेट में भी फ़ोन को रख सकते हैं। अगर आपका जो USB केबल है, चार्जिंग केबल है, अगर वो लंबा है तो आप पॉकेट में भी रख सकते हैं। चलिए हम अगले फीचर की बात करते हैं। SBT यानी कि सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। ये एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है ब्रेकिंग की TVS वालों की तरफ से और ये चीज़ आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। अगर आप पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक भी साथ में लगेगा, तो ब्रेकिंग को लेके इस सेगमेंट के हिसाब से आपको ज़्यादा शिकायत नहीं होगी। चलिए हम अब अगले फीचर की बात करते हैं, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम साइड स्टैंड लगाना भूल जाते हैं और बाइक को लेके आगे निकल जाते हैं। फिर कोई हमें अगल बगल से आकर टोकता है कि भैया स्टैंड मार लो, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि कई बार हम बाइक को जब मुड़ाते हैं तो स्टैंड टकरा जाता है और दुर्घटना के जो चांसेस है ना वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ दिया गया है। जब तक आपका साइड स्टैंड नहीं हटेगा तब तक इंजन ऑन नहीं होगा और ये काफ़ी सही फीचर है। चलिए अगले फीचर की बात करते हैं। ये सबसे आखिरी और 10वां फीचर है, वो ये है कि 3 वॉल्व इंजन प्लस ETFI। जी हाँ, मैं आपको बता दूं इसमें आपको 3 वॉल्व का इंजन मिलता है और ETFI यानी कि इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का सपोर्ट है TVS वालों की तरफ से। और इनका सीधा सीधा दावा है कि इन सारी चीज़ों की वजह से इस बाइक में आपको 60 to 67 यानी कि 60 से 67 तक का माइलेज आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्ट माइलेज कितना मिलेगा, जितने भी आप वीडियोज़ देखेंगे माइलेज के, वो सब अपना अलग अलग बताते हैं क्योंकि सबकी राइडिंग स्टाइल अलग होती है। अब इसके बारे में हम भी प्रोसीड करेंगे और हम भी आपको बहुत जल्दी जो है माइलेज टेस्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको हम दिखाएंगे। उम्मीद है कि ये 10 के 10 जो फीचर्स हैं वो आपको पसंद आए होंगे। कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। हमसे किसी तरह की आप कोई बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID डेविड राहुल GR स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, वहां पे आप हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब भी चलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मिलेगा अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।